हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था जीकेई का बोर्ड है। ये स्क्वायर वेव मॉडल का इन्वर्टर किट है। ये हमारा सेम टू सेम सुकाम का बोर्ड, जैसे सुकाम कंपनी डिज़ाइन करती थी, सेम वही बोर्ड जीकेई अपना डिज़ाइन करती है। ये बोर्ड हमारा स्क्वायर वेव के किसी भी मॉडल का इन्वर्टर हो उसमें एज इट इज़ यूज कर सकते हैं आप। तो ये मेरे पास जब रिपेयर होने के लिए आया था, इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, इसमें ड्राइव नहीं आ पा रही थी। तो फाइनली इसमें फॉल्ट क्या था कि इसके सारे मॉसफेट ओके थे, केवल हमारी यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, जिसकी वजह से इस चैनल पर ड्राइव नहीं आ रही थी। फाइनली मैंने इसे चेंज करके ड्राइव तो ओके हो गई है। लेकिन मैं बहुत पहले इस पर इसकी आईसी डिटेल्स और डायग्राम के लिए आप लोगों को बताया था कि इस पीसीबी में जो भी फॉल्ट्स आते हैं कभी इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो आज मेरे पास फाइनली ये पीसीबी उपलब्ध है, तो हमने सोचा कि उन्हें इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि किस प्रॉब्लम में हमारा कहाँ से फॉल्ट आता है और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है इसी पर रिलेटेड है, तो वीडियो को स्किप ज़रा सा भी ना कीजिए, क्योंकि जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो जेन्युइन होगी और ये फॉल्ट रेयर जो मिलते हैं वो सारे फॉल्ट आप क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी हम रिपेयरिंग जब भी शुरू करें तो इसकी माइक्रो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम माइक्रो डिटेल्स को ही देखेंगे, उसके बाद पीसीबी पर फोकस करते हैं कि इस पीसीबी में क्या फॉल्ट आते हैं और कहाँ से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसका पीसीबी डिटेल्स बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारी पिन नंबर 1 होती है आईसी की, वो रीसेट वोल्टेज होती है। वहाँ पर बैकअप मोड और मेंस मोड पे 4.6 वोल्ट मिलता है और पिन नंबर 2 पर 0 वोल्ट होगा बैकअप मोड पे। और जैसे ही आप इसे मेंस देंगे उस टाइम यहाँ पर 1.1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेगा आपको। तो ये चार्जिंग करेगा। बैटरी लेवल सेंस है हमारा, यहाँ पर बैकअप मोड और मेंस मोड पर 3.9 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज कम होते हैं तो हमारी ये पीसीबी बैटरी लो मोड में जाती है, बैटरी लो शो करेगी। तो यहाँ पर आपको 3.9 3.7 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद पिन नंबर 4 हमारी चार्जिंग एम्पियर सेंस है। पिन नंबर 5 हमारी ओवरलोड सेंस है। उसके बाद पिन नंबर 6 हमारी ऑन ऑफ स्विच है, जो यूपीएस ऑन ऑफ होता है वो हमारा स्विच है 6 नंबर। 7 नंबर हमारा 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट यहाँ मिलता है। 8 नंबर पिन हमारी ग्राउंड होती है। इस आईसी की पिन नंबर 8 और पिन नंबर 19 ग्राउंड होगी। पिन नंबर 9 और 10 जो हमारी क्रिस्टल से कनेक्टेड होती हैं। पिन नंबर 10 पे हमारा बैकअप मोड पे 1.9 वोल्ट होता है। अगर ये वोल्ट नहीं मिलता है तो ये हमारा सुकाम का बोर्ड होता है, चाहे माइक्रो टेक का बोर्ड हो स्क्वायर वेव, कंटिन्यू बजर साउंड देगा। यही वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है तब कंटिन्यू हमारा बजर साउंड आती है। उसके बाद पिन नंबर 11 आता है, जो रिले ड्राइव के लिए होता है। रिले 1 ड्राइव है, जो हमारी पिन नंबर 11 है, रिले 1 ड्राइव। ये देखिए, तो रिले 1 हमारी ये होती है। ये हमारी रिले देखिए यहाँ से कनेक्ट होकर एसटीआर से कनेक्टेड है। ये हमारी चार्जिंग रिले होती है और ये हमारी आउटपुट रिले है। रिले 1 हमारी चार्जिंग रिले, रिले 2 आउटपुट रिले होती है। उसके बाद पिन नंबर 12 है लो बैटरी इंडिकेशन। पिन नंबर 13 है ओवरलोड एलईडी। पिन नंबर 14 हमारी बैटरी चार्जिंग एलईडी है, जो एलईडी पैनल में लगी होती है। उसके बाद पिन नंबर 15 हमारी मेंस ग्लो एलईडी है।
4.9 वोल्ट यहाँ मिलता है मेंस की कंडीशन में। पिन नंबर 16 इन्वर्टर ऑन एलईडी है। पिन नंबर 17 बजर ड्राइव है। पिन नंबर 18 जो हमारी फेज ब्लोन की है। पिन नंबर 19 हमारी ग्राउंड है। पिन नंबर 20 बीसीसी सप्लाई है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलते हैं जो हमारे 7805 से आते हैं। उसके बाद पिन नंबर 21 हमारी ओवरलोड सेंस है। पिन नंबर 22 4.9 वोल्ट, ये हमारी मेन सेंसिंग है। पिन नंबर 23 आउटपुट रिले ड्राइव है। तो जो पूरी पिन नंबर 23 है वो इस रिले को ड्राइव करती है, रिले नंबर 2 को। पिन नंबर 24 फैन के लिए ड्राइव वोल्ट निकलता है। पिन नंबर 25 हमारी यूपीएस और इन्वर्टर मोड सेलेक्टर है। पिन नंबर 26 ये चार्जिंग सिग्नलाइज पिन होती है। यहाँ पर हमें मेंस जब ऑन करते हैं उस केस में इस पिन पे हमें 2.6 वोल्ट मिलते हैं। और पिन नंबर 27 और 28 इन दोनों चैनलों के लिए ड्राइव आउट करता है। यहाँ पर बैकअप मोड पर 2.3 वोल्ट मिलता है और मेंस मोड पे यहाँ 0 वोल्ट हो जाता है। फाइनली आईसी की बात हमने कर ली। अब आते हैं इस पीसीबी में जो हमारे फॉल्ट आते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसका कनेक्शन आप समझ लें। अगर आप ये किसी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में माउंट करना चाहते हैं तो यहाँ कौन कौन से कनेक्शन आप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पिन है इधर से, ये हमारी 125 वोल्ट चार्जिंग की है। 200 वोल्ट न्यूट्रल, जहाँ पर हमारे J1 और J2 लिखा है, ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये दोनों हमारे न्यूट्रल के पॉइंट होते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक पर न्यूट्रल दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पिन जो हमारी होती है ये लाइन इनपुट की होती है। जो हमारा मेंस होता है उसका एक तार यहाँ पर लगता है। उसके बाद पिन नंबर 3 जो हमारा आउट पिन है। और पिन नंबर 4 जो है फ्यूज ब्लोन की वायर यहाँ लगती है। इस तरह से आप इस जैक्स का कनेक्शन कर सकते हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि फ़ॉल्ट कहाँ से कैसे आते हैं। इस पीसीबी में ज़्यादातर जो हमारे फ़ॉल्ट आते हैं वो आउटपुट से रिलेटेड आते हैं। आउटपुट में होता क्या है, या तो हमारी ये रिले ख़राब हो जाती है या Q12 की लोकेशन पे हमारा CN100 ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। उस केस में हमारा आउटपुट ब्रेक होता है, नहीं आ पाता है, या हमारा फ्यूज ख़राब हो, उस केस में भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप CN100 ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, रिले चेक करेंगे, उसके बाद फ्यूज भी चेक कर लेंगे। इनमें से किसी एक में ही प्रॉब्लम होती है, ये सॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर मेरे टेक्नीशियन भाई कहते हैं कि इसमें फ़ैन रनिंग की प्रॉब्लम आती है, इसमें फ़ैन रन नहीं करता। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस पीसीबी में फ़ैन कब रन होता है। इस पीसीबी पर ये 850 VA की पीसीबी है, यानी 850 वाट में ये उपलब्ध है। लगभग 450 वाट जब तक इस पर लोड नहीं होता उस केस में इसका फ़ैन रन नहीं करता है और ये पीसीबी ओवरहीट भी नहीं होती। इसमें फ़ैन तभी चलता है जब लगभग इस पर 450 वाट तक लोड पड़ता हो। अगर इसका प्रैक्टिकल आपको देखना हो तो इसके इन्वर्टर पर 200 वाट के आप आउटपुट में 2 बल्ब लगाकर फ़ैन की रनिंग कंडीशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम आती है इसमें ज़्यादातर केस में होता क्या है कि जैसे हमारा मॉसफेट जल जाता है, ड्राइव नहीं बन पाती। तो ड्राइव को बनाने के लिए यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर, जैसे हमारे सुकाम में या माइक्रोटेक में इस लोकेशन पे हमारे 4 ट्रांजिस्टर लगते होते हैं। इस पीसीबी में हीटसिंक के जस्ट साइड में ही हमारे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ देखिए हमारा 2 ट्रांजिस्टर कैपेसिटर की साइड में लगे हुए हैं इस लोकेशन पर। ये हमारा Q3 Q4 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर हैं।
और इस लोकेशन पे हमारा लगा है Q15 और Q16, 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर हैं, ये ड्राइव के लिए हैं। बैकअप मोड पे आप पिन नंबर 27 और 28 पे ड्राइव चेक करें। अगर यहाँ ड्राइव मिल रही है तो ज़्यादातर केस में हमारे ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइव चैनल पे नहीं बन पाती, तो इनको आप चेंज कर लें। अगर चार्जिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे NE 555 IC लगी हुई है। ये IC 99% ख़राब नहीं होती है, केवल यहाँ जो CN100 ट्रांजिस्टर लगा है TT के बगल में, इसी ट्रांजिस्टर की वजह से हमारी चार्जिंग नहीं आती है। तो इसको आप रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं, आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लगभग 50% मेरा प्रॉब्लम जो आता है इस PCB में, रिले की वजह से ही चार्जिंग नहीं आती है। ये 10 एम्पियर की रिले है 12 वोल्ट में। इस रिले के ख़राब होने के केस में भी चार्जिंग हमारी नहीं आती है। अगर ये PCB में मेंस सेंस नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लें। अगर ट्रांजिस्टर और ये हमारा DT ओके है, उस केस में ये मेन सेंस करेगा। अगर चेंज ओवर नहीं करता है उस केस में हमारी 435 IC ख़राब होती है। तो इसको आप न्यू रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसको आप चेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसमें दोस्तों यही फॉल्ट आते हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास IC पिन डिटेल्स है तो आप इस मॉडल की स्क्वायर वेब में, चाहे वो माइक्रोटेक हो या सुकैम का बोर्ड हो या GKE का बोर्ड हो, किसी भी कंपनी का बोर्ड हो, इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो से कुछ सीख पाया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।